वेलकम टू नेटमॉक। चलिए करंट अफेयर्स टू एमसीक्यूज की शुरुआत करते हैं। जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु इज द फाउंडर ऑफ फ्यूचर ग्रुप। फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर कौन है? तो क्या वो ए रतन टाटा है, बी आनंद महिंद्रा है, सी किशोर बियानी है, या डी विजय शेखर शर्मा है? तो इनमें से कौन है फाउंडर ऑफ फ्यूचर ग्रुप? तो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है सी किशोर बियानी। ही इज द फाउंडर ऑफ फ्यूचर ग्रुप। चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं। फ्यूचर ग्रुप इसलिए भी न्यूज़ में है बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्रीज इज गोइंग टू टेक ओवर दिस कंपनी। और जो फ्यूचर ग्रुप्स है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स फील्ड्स में काम करता है। एफएमसीजी जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, और इनके काफ़ी सारे और डाइवर्सिफाइड एरियाज में भी इनका स्कोप है। जैसे कि बिग बाज़ार आप जानते ही होंगे, पैंटलून रिटेल, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बेसिकली मूवीज़ तक बनाई हैं और काफ़ी ज़्यादा अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया था। हाउएवर जैसे कहते हैं टू बिग टू फेल बट समटाइम्स यू फेल। सो इनका जो बेसिकली एफएमसीजी वाला सेक्टर था, बिग बाज़ार जो था, जैसे आप देख सकते हैं लॉकडाउन से भी उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा। बहुत सारे लोग वहाँ नहीं जा पाए बिग बाज़ार शॉपिंग के लिए क्योंकि वो मॉल्स में होते हैं ज़्यादातर। तो इस कारण भी बिग बाज़ार को काफ़ी लॉस हुआ बिकॉज ऑफ द फुटफॉल। तो इसके कारण इस कंपनी को अब फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस इंडस्ट्रीज टेक ओवर करने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, गुपकार डेक्लेरेशन इज रिलेटेड टू विच स्टेट। गुपकार डेक्लेरेशन कौन से राज्य से संबंधित है? ए तमिलनाडु, बी हिमाचल प्रदेश, सी मणिपुर, या डी जम्मू एंड कश्मीर? So the Gupkar Declaration is related to D, that is जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर से ये रिलेटेड है गुपकर डिक्लेरेशन। सो 4 अगस्त 2019 में ये डिक्लेरेशन साइन किया गया था। जो जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज थी उन्होंने ये साइन किया बेसिकली कि वो लोग यूनाइटेड रहेंगे। जो भी जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है उसकी ऑटोनॉमी को लेकर, उसके स्पेशल स्टेटस को लेकर सारी पार्टीज यूनाइटेड रहेंगी। तो ये 4 अगस्त 2019 में ये डिक्लेरेशन साइन किया गया था, गुपकार डिक्लेरेशन, और ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पॉपुलर अफ्रीकन अमेरिकन एक्टर हैज रिसेंटली पास्ड अवे? ए जॉर्ज फ्लॉयड, बी ब्रेओना टायलर, सी चैडविक बोसमैन, या डी इमानुएल लुइस? So who is the popular African American actor who has recently passed away? तो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है सी चैडविक बोसमैन। अ वेरी गुड एक्टर, एंड आपने इनको मूवीज में देखा होगा, स्पेशली एवेंजर्स का जो था किंगडम ऑफ वकांडा, वकांडा फॉरएवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज टर्म्ड द लास्ट डिक्टेटर ऑफ यूरोप? यूरोप का आखिरी तानाशाह किसे कहा जाता है? ए निकोस सैम्पसन, बी एडोल्फ हिटलर, सी अलेक्जेंडर लुकाशेंको, डी नेपोलियन बोनापार्ट? तो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है, द लास्ट डिक्टेटर ऑफ यूरोप इज अलेक्जेंडर। ये आप देख सकते हैं सी। सो जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं, ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ बेलारूस सिंस एस्टैब्लिशमेंट, और इन्होंने अपना ऑफिस जो था ऑक्यूपाई कर रखा था सिंस 20 जुलाई 1994। सो ही वॉज देयर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम सर्विंग एज द प्रेजिडेंट। इन्हें तानाशाह भी कहा जाता था बिकॉज ओवर द ईयर्स इतने सालों के लिए आप कैसे प्रेजिडेंट रह सकते हैं। और एक यही कंट्री है इन द यूरोपियन रीजन जहाँ पर you could see this kind of things happening because Europe is considered to be a very intelligent country, I mean to say, and काफ़ी ज़्यादा एडवांस एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। तो एक कंट्री जो वहाँ से इस रीजन में निकल के आई, दिस वाज बेलारूस। बेलारूस की लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कैपिटल है मिन्स्क, और ये आपको रशिया से इसका बॉर्डर मिलते हुए मिलेगा। देयर इज लाटविया, लिथुआनिया, रशिया एंड पोलैंड। ध्यान रखिएगा रशिया का यहाँ पर भी एक छोटा सा पार्ट है, एंड दिस इज द बाल्टिक सी। यूक्रेन आपको मिलेगा, चर्नोबाइल। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि चर्नोबाइल इंसिडेंट कौन सी ईयर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। सो पूछा गया है यहाँ पर,
नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस NDC ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया इज लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? ए मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, बी नीति आयोग, सी राजनाथ सिंह या डी नरेंद्र मोदी। सो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है बी नीति आयोग। नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया इज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। चलिए बारे में कुछ और जानते हैं। सो जो ये NDC TIA इनिशिएटिव है ये बेसिकली प्रमोट करता है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू डीकार्बनाइज ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, वियतनाम, चाइना। साथ ही साथ हम पेरिस एग्रीमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको कैसे अचीव कर सकते हैं। सो जो इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन रहेगी दैट इज 4 years। ध्यान रखिएगा दिस प्रोग्राम इज फॉर द ईयर 4 years। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Who has recently released the draft health data management policy? किसके द्वारा इस पॉलिसी को रिलीज किया गया है? ए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, बी नीति आयोग, सी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो द ड्राफ्ट हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी हैज बीन रिलीज्ड बाय ए दैट इज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। सो जो ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी होती है इसका गठन किया गया था सन 2018 में। उस समय बेसिकली इसका यूज ये था कि 2018 में इसको गठन किया गया था फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कौन सी तारीख को लॉन्च किया गया था और उस दिन किसका बर्थडे आता है। चलिए अब क्या हुआ है कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने रिलीज किया है ड्राफ्ट हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि इसको भी पायलट बेसिस पे कुछ शहरों में शुरू किया गया है। बेसिकली अब क्या होगा कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका एक यूनिक नंबर होगा जो डॉक्टर अपने उसमें भी सिस्टम में रखेगा और ऑल ओवर इंडिया आपका जो भी कभी ट्रीटमेंट होगा आप उसको ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं कि आपका क्या ट्रीटमेंट दिया गया। कोई भी डॉक्टर आपकी ये हिस्ट्री आसानी से जान सकेगा। सो एक पूरा डेटा इसमें समाने की बहुत अच्छी एक पहल है। इससे काफ़ी ज़्यादा एक डेटाबेस बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन, ये पावर प्लांट आपको कौन से देश में मिलेगा? ए सऊदी अरेबिया, बी इंडिया, सी ईरान या डी UAE। सो द न्यूक्लियर प्लांट इज लोकेटेड इन डी UAE, संयुक्त अरब अमीरात में आपको ये बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेगा। इसकी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, देख लेते हैं। तो ये है हमारा अरेबियन पेनिनसुला, दिस इज़ द पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, यमन बन गया। यहाँ पर यमन की कैपिटल है सना, ये आप देख सकते हैं ओमान, ओमान की कैपिटल है मस्कट, UAE है हमारा यहाँ पर और ये है अबू धाबी और ये मिलेगा आपको बराक न्यूक्लियर प्लांट। और सऊदी अरेबिया ये रहा, ये है रियाद। सो एक बार मैप को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेगा। इट इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन द अरेबियन पेनिनसुला एंड द फर्स्ट कमर्शियल पावर स्टेशन इन द अरब वर्ल्ड। दिस होप्स टू प्रोड्यूस 5.6 gigawatts of electricity and supply up to 25% of UAE's electricity needs। तो काफ़ी बड़ा इसका एक रोल होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। विच मंथ इज कॉल्ड द पोषण मंथ, कौन से मंथ को पोषण माह कहा जाता है? ए अगस्त, बी मार्च, सी सितंबर या डी नवंबर। सो जो इसका करेक्ट आंसर है द पोषण मंथ इज सी सितंबर। सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है और जाना जाता है। यहां पर हम एक स्कीम को भी देख लेते हैं दैट इज पोषण अभियान।
पोषण अभियान का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पीएम्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, पीएम्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट. September is the Poshan month and PM Modi has set malnutrition free India target by 2022. चलिए आगे बढ़ते हैं. 17th ASEAN India Economic Ministers Consultations was co-chaired by, किसके द्वारा इसे co-chair किया गया था? A. इंडिया सिंगापुर, B. वियतनाम ब्रुनाई, सी वियतनाम इंडिया, या डी थाईलैंड इंडिया. सो द 17th ASEAN इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स कंसल्टेशन वाज चेयर्ड बाय, देखिए इंडिया और आसियान, तो इंडिया तो होगा ही होगा, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन तो हट जाता है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज वियतनाम और इंडिया. सो वियतनाम और इंडिया के बीच में इकोनॉमिक मिनिस्टर्स कंसल्टेशन वाज को-चेयर्ड रिसेंटली ऑन 29th of August. इंडिया की तरफ से श्री पीयूष गोयल, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड रेलवेज, हैड पार्टिसिपेटेड इन दिस मीटिंग. तो चलिए जो आज का आखिरी क्वेश्चन है वो कह रहा है द AIR स्कैनर हैज बीन लॉन्च्ड बाय ए. ऑल इंडिया रेडियो पब्लिकेशन डिवीजन, बी. IIT बॉम्बे, सी. IIT दिल्ली, या डी. 197 कम्युनिकेशंस. सो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज IIT बॉम्बे. IIT बॉम्बे के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है. बेसिकली इसे IIT बॉम्बे के स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया है और ये एक स्कैनर है. जैसे कि आप काफ़ी सारे हम स्कैनर्स यूज़ करते थे बट वो चाइनीज़ ओरिजिन के होते थे, लाइक कैम स्कैनर एंड ऑल, जिन पे बैन लग चुका है. सो अब आप इस इंडियन ऐप को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ AIR स्कैनर. इसे डेवलप किया है 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम IIT बॉम्बे. तो इसी के साथ हमारे आज के 10 MCQs होते हैं फिनिश. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स बिलो along with your scores. Take care until next time.